नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको करवाएंगे एलसीएम एंड एचसीएफ। इसमें हम आपको बेसिक और एडवांस लेवल के सभी टाइप के क्वेश्चन करवाएंगे, जिससे कि आप किसी भी एग्जाम में बैठोगे तो आपको उन्हें हल करने में कोई समस्या नहीं होगी और आप प्रश्न को हल कर दोगे। तो दोस्तों चलो, प्रश्नावली को स्टार्ट करने से पहले हम इस प्रश्नावली के बारे में कुछ सामान्य जानकारी बताएंगे, वो आप नोट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में और उसे ध्यान से रिवाइज करते रहिएगा। यानी कि जो भी हम आपको नोटबुक में नोट करवाते हैं उसे आप समय समय पर रिवाइज करें, ताकि आपके दिमाग में वो चीज़ें बनी रहें। तो देखो दोस्तों, एलसीएम एलसीएम का मतलब होता है वह छोटी से छोटी संख्या जो दो या दो से अधिक संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होती हो। आप नोट कर लीजिएगा, वह छोटी से छोटी संख्या जो दो या दो से अधिक संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होती हो, वह संख्या एलसीएम कहलाती है। नोट कर लिया होगा आपने। जैसे जैसे ये है 20 और 30। अब 20 और 30 ये दो दो संख्याएं हैं, इनसे विभाजित होने वाली, पूर्णतः विभाजित होने वाली छोटी से छोटी संख्या क्या कहलाएगी? एलसीएम। यानी कि 20 और 30 से विभाजित होने वाली छोटी से छोटी संख्या इनका लघुत्तम होगी और वो क्या होगी? 60। दोस्तों, इनका एलसीएम निकालने का एक और मैं तरीका आपको बता दूंगा कैसे निकालते हैं। पहले समझ लीजिएगा एलसीएम होता क्या है। एलसीएम का मतलब होता है वह छोटी से छोटी संख्या जो दो या दो से अधिक संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो रही हो, एलसीएम कहलाती है। दूसरा होता है एचसीएफ, यानी कि मैसे पे महत्तम समाप्त वर्त। एचसीएफ का मतलब होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या। देखो, इसमें इस्तेमाल होगा बड़ी से बड़ी संख्या। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दो या दो से अधिक संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करती हो, एचसीएफ कहलाती है। यानी कि ये जो दो संख्या दे रखी है, मान लो 20 और 30, इनको पूर्णतः विभाजित करने वाली बड़ी से बड़ी संख्या मैसेपे कहलाएगी। तो 20 और 30 को विभाजित करने वाली बड़ी से बड़ी संख्या 5 है, या और कोई बड़ी संख्या है? हाँ, 10 है। यानी कि 20 और 30 को विभाजित करने वाली 5 भी है और 10 भी है। इससे बड़ी और कोई संख्या है? नहीं है। यानी कि ऐसी संख्या जो दोनों को विभाजित करे। तो दोनों को विभाजित करने वाली बड़ी संख्या है 10। तो हमारा जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा? 10। अब देखो, आप ये दो चीज समझ गए होंगे, एलसीएम और एचसीएफ का मतलब क्या होता है। अब हम आपको बताएंगे एलसीएम और एचसीएफ निकालते कैसे हैं। जैसे देखो दोस्तों, एलसीएम हम निकालना बता रहे हैं आपको, एलसीएम कैसे निकालते हैं, यानी कि लघुत्तम कैसे निकालते हैं। जैसे 20 और 30 का लघुत्तम निकालना है, हम क्या करेंगे, दोनों को एक साथ लिख देंगे, 20, 30। अब देखो, दो से ही स्टार्ट करेंगे हम कि ऐसी संख्या का भाग देंगे, जैसे 2 का भाग देना है तो उस संख्या का भाग देंगे जो इन दोनों संख्याओं में से कम एक संख्या में भाग जा रहा हो। यदि दोनों में भाग जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। जैसे हम 2 का भाग देकर देखेंगे तो 2 का भाग दोनों में जा रहा है। जितनी बार इसमें भाग जाएगा, यानी कि 20 में भाग जाएगा 10 बार, तो 10 को नीचे लिख देंगे 20 के। 30 में 2 का भाग जाएगा 15 बार, तो 15 को नीचे लिख देंगे। अब देखो, फिर इसके नीचे हम लाइन खींच देंगे। फिर उसके बाद 2 का भाग देकर देखेंगे हम, क्या किसी में जा रहा है, किसी दोनों में से किसी एक संख्या में? हाँ, 10 में जा रहा है। देखो दोस्तों, किसी भी एक संख्या में भाग जाना जरूरी है, तभी हम उस संख्या का भाग देंगे। अब जैसे 2 का भाग देंगे तो 10 में भाग गया 5 बार, जितनी बार भाग जाता है उसे उसके नीचे लिख देंगे। 15 में जैसे 2 का भाग नहीं गया, जिस संख्या में भाग नहीं जाता उसे यूं का यूं नीचे लिख देते हैं। अब जैसे देखो, अब हमारे पास बच गया 5 और 15। तो 5 और 15 में 2 का भाग किसी में नहीं जाएगा, तो इसलिए 2 का नहीं देंगे। फिर 3 का देकर देखेंगे किसी एक में जा रहा है, नहीं जा रहा है। 3 का भाग जा रहा है 15 में, 5 में नहीं गया, इसलिए 5 का 5 हमने यहाँ रख दिया। और जब 3 का भाग 15 में दिया तो 5 बार गया, इसलिए 15 के नीचे हमने 5 रख दिया। अब देखो, नीचे हमारे पास
5 और 5 बच गया। अब हम देंगे 5 का भाग, क्योंकि 5 का ही जा रहा है अब, तो नीचे हमारे पास 1 और 1 बच गया। अब देखो दोस्तों, इधर के साइड जिसका हमने भाग दिया है, इनका गुणनफल ही इन संख्याओं का लघुत्तम होगा। तो हमारे पास क्या क्या आया, 2 गुणा में 2 यानी कि 2 बार 2 आया है, गुणा में 3 और गुणा में 5। 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 पंजो 60। तो 20 और 30 का जो लघुत्तम आया है वो क्या आया है, 60। इन संख्याओं का जितनी बार हमने भाग दिया है उन संख्याओं का गुणनफल ही एलसीएम होता है। अब देखो एलसीएम आपको आ गया होगा, एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं, एचसीएफ बताते हैं। एचसीएफ अगला पेज में करते हैं। एचसीएफ हम बताएंगे एचसीएफ। तो एचसीएफ का मतलब होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या। देखो दोस्तों, एचसीएफ जब शब्द इस्तेमाल होगा तो बड़ी से बड़ी संख्या। एचसीएफ का मतलब होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करती हो, वह उन संख्याओं का एचसीएफ कहलाती है। आप नोट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में। अब देखो, हमें जैसे 20 और 30 का एचसीएफ यानी कि मैसे पे निकालना हो, तो हम कैसे निकालेंगे, हमें क्या करना होगा, जो बड़ी संख्या यानी कि 20 और 30 में बड़ी कौन सी है, 30, तो इसमें हम छोटी संख्या का भाग देंगे यानी कि 20 का भाग देकर देख लेंगे। 20 का भाग दिया तो भागफल 1 आया, यहाँ पे 20 से कम 20। अब जो शेषफल आ गया हमारे पास वो आ गया 10। इसके बाद जो शेषफल आ रहा है उसमें हम जो पहले जिस संख्या का भाग दिया उसमें भाग देंगे इस शेषफल का, यानी कि 10 का भाग अब हम 20 में देंगे। तो 10 का भाग 20 में दिया तो 10 दूना 20, 2 बार चला गया। जहां भाग पूर्णतः जा रहा है यानी कि जिस भाजक का पूर्णतः भागफल जा रहा है संख्या में, वही उन संख्याओं का एचसीएफ कहलाती है। देखो, जैसे ये 20 और 30 से हमने बताया, अभी और कोई संख्या ले लेते हैं, इसे थोड़ा और बता देते हैं हम आपको। जैसे हम ले लेते हैं 80 और 90, ले ये तो छोटी है, और कोई ले लेते हैं जैसे 45 और 60। 45 और 60 दो कोई संख्याएं हैं, इनका हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देंगे, यानी कि 45 का भाग देंगे 60 में। जब हमने 45 का भाग 60 में दिया तो एक बार गया, 45 से कम 45 लिख दिया। अब हमारे पास शेषफल बच गया 15, और इस शेषफल का जो यहाँ पे भाग जिसका भाग दे रहे हैं उसमें भाग देंगे। तो 45 में भाग दिया 15 का, तो यहाँ पे 15 × 45 यानी कि इसमें भाग पूर्णतः चला गया। तो जहाँ पूर्णतः भाग जा रहा है जिस संख्या का, वह संख्या एचसीएफ कहलाती है। यानी कि 45 और 60 का जो एचसीएफ होगा वो 15 होगा। यदि दोस्तों यहाँ पे भाग नहीं पूर्णतः नहीं जाता, मान लो यहाँ पे सपोज करो कि यहाँ पे 3 शेष बचता, तो हम इस 3 का फिर इस संख्या में भाग देते हैं, यानी कि जहाँ पिछला जिसमें भाग दिया है 15 का, यहाँ 15 में भाग देते हैं 3 का। अगर यहाँ भी शेष फल बचता तो उस शेष फल का फिर इस 3 में भाग देते हैं, यानी कि जिस संख्या का शुरू में भाग दिया है फिर उस में शेष फल का भाग देंगे, फिर शेष फल में पिछली बार जिस संख्या का भाग दिया है उसका भाग देंगे। जहाँ तक भाग पूर्णतः नहीं जाता वहाँ तक हम भाग देंगे। तो जहाँ भाग पूर्णतः चला जाता है, जैसे 10 का भाग इन 20 और 30 में दिया तो 10 का भाग पूर्णतः चला गया, तो जो जिस संख्या का पूर्णतः भाग चला जाता है वह संख्या एचसीएफ कहलाती है। तो दोस्तों समझ गए होंगे एचसीएफ और एलसीएम दोनों का मतलब, दोनों निकालते कैसे हैं ये आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। यदि नहीं समझे तो वीडियो थोड़ा सा पीछे करके फिर से देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों और कुछ बात बता रहे हैं हम, ये आप नोट कर लीजिएगा। देखो, यदि दो संख्याएं दे रखी हों तो प्रथम संख्या यानी कि
एक संख्या गुणा दूसरी संख्या, प्रथम संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुणा एचसीएफ। यानी कि जैसे ये हमने अभी 20 और 30 दो संख्याएं बताई थी आपको, तो इन 20 और 30 का यदि गुणा करेंगे तो इस 20 और 30 का एलसीएम क्या आया था, 60 आया था, और एचसीएफ क्या आया था, 10। तो ये जो दोनों गुणनफल बराबर होते हैं, देखो 20 दिया, ये 20 गुणा 30 करा तो 6 से आ गया, और 60 गुणा 10 करा तो 6 से आ गया। हमने ये बताया, मतलब ये बराबर आता है। तो ये आप नोट कर लीजिएगा, प्रथम संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। नोट कर लिया होगा आपने दोस्त। अब देखो इसके बाद और चीज आप बता रहे हैं, आपको फिर से रिवाइज कर रहे हैं एक चीज कि देखो ये जो एलसीएम होता है, ये जो लघुत्तम समाप्त होता है, इसमें दोनों संख्याओं का भाग पूर्णतः जाता है, तभी तो ये एलसीएम होता है। दूसरा, पहली बात है। दूसरी देखो, ये जो दोनों संख्याएं हैं इनमें एचसीएफ का भाग पूर्णतः जाता है, क्योंकि ये 10 है वो एचसीएफ है, तो इन दोनों संख्याओं में 10 का भाग पूर्णतः जाएगा। ये हमने समझाने के लिए बताया है, ये आगे काम आएगी ये चीज। तो ये आपने नोट कर लिए होंगे, और नोट कर लीजिएगा, जैसे कोई संख्या दे रखी हो भिन्नों में 2/5 और 3/5, ऐसे दो संख्या दे रखी है, यानी कि एक संख्या ये दे रखी, दूसरी ये दे रखी। अब हमसे पूछा है लघुत्तम समाप्त यानी कि एलसीएम क्या है, या पूछ सकता है एचसीएफ क्या है इन दोनों संख्याओं का। तो देखो दोस्तों, जो भी पूछा है यानी कि एलसीएम पूछा है तो हम क्या करेंगे, एलसीएम बटे एचसीएफ कर देंगे। यदि एचसीएफ पूछा है तो एचसीएफ बटे एलसीएम कर देंगे। यानी कि जो पूछा है उसे हम ऊपर लिखेंगे, यानी कि एलसीएम पूछेगा प्रश्न में तो एलसीएम को ऊपर लिखेंगे और नीचे क्या लिखेंगे हम, बटे में एचसीएफ। और यदि एचसीएफ पूछा है प्रश्न में तो एचसीएफ को ऊपर लिखेंगे और बटे में लिख देंगे एलसीएम। देखो क्या लिखते हैं, जैसे ये संख्या है 3/5, तो ऊपर वाली संख्या को हम बोलते हैं अंश और नीचे वाली संख्या को बोलते हैं हम हर। तो अब जैसे ये संख्या है 2/5 और 3/5, तो हमसे पूछा है इनका एलसीएम क्या होगा, तो हम लिखेंगे अंशों का लघुत्तम समाप्त एलसीएम बटे हरों का एचसीएफ। यानी कि हमसे अगर एलसीएम पूछा है तो हम अंशों का एलसीएम बटे हरों का एचसीएफ करेंगे। और यदि हमसे पूछा है एचसीएफ का मान क्या है तो हम क्या करेंगे, अंशों का एचसीएफ बटे हरों का एलसीएम। ये आप लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, ये थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है इसमें कई बार। तो ये आप इस टाइप से ध्यान रख लीजिएगा कि जिस संख्या का मान हमसे पूछा है, यानी कि अंश पूछा है तो हम ऊपर, एलसीएम पूछा है तो एलसीएम लेंगे, और एचसीएफ पूछा है तो एचसीएफ लेंगे अंशों का। ठीक है, उसी टाइप से नीचे चेंज हो जाएगा। तो अगला देखते हैं दोस्तों, अब प्रश्न देखते हैं, यानी कि पहला क्वेश्चन। तो समझ में आ गया होगा आपको, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, क्योंकि एक एक चीज़ मैं आपको बड़ी आसानी से समझा रहा हूँ आरामी से। फिर भी यदि आपको समझ में नहीं आए तो दोस्तों कमेंट करके हमें बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा कि आपको पूर्णतः समझ में आए, यानी कि आप खुश रहो समझ के और एग्जाम में अच्छा स्कोर करो, सिलेक्शन हो जाए। दोस्तों देखो पहला क्वेश्चन, देखो दोस्तों एक बात और, देखो यार वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करा करो। क्या है कि यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है और आप अपने दोस्त का सिलेक्शन नहीं हो पाता तो आपका मन नहीं लगेगा कि यार दोस्त का विकास हो जाता। तो दोस्त का सिलेक्शन में भी मदद तभी मिलेगी जब आप उस तक वीडियो पहुंचाओगे। तो दोस्तों वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाओ ताकि वो भी आपके साथ जॉब करें और आपका मन बरकरार लगा रहे। तो देखो दोस्तों पहला क्वेश्चन, 2/3, 4/9, 5/6 का लघुत्तम समाप्त।
यानी कि एलसीएम क्या है। हमने अभी बताया था कि जो पूछा गया है उसे हम ऊपर लिखेंगे और जो नहीं पूछा गया है यानी कि एचसीएफ उसे हम नीचे लिखेंगे। तो हम लिखेंगे इसमें अंशों का एलसीएम बटे हरों का एचसीएफ। एचसीएफ तो अंश क्या होता है, ऊपर वाली संख्याएं, यानी कि जैसे 2, 4 और 5 ये अंश है। हर क्या है, 3, 9 और 6 ये हर है। ठीक है, तो एलसीएम पूछा है तो एलसीएम हम 2, 4 और 5 का एलसीएम निकालेंगे। ये तो जैसे छोटी संख्या है, यदि संख्याएं बड़ी होती तो भी हम एलसीएम ऐसे निकालते हैं, जैसे 2, 4, 5 हमने तीनों संख्या लिख दी। 2 का भाग देकर देखा, 2 में एक बार गया, 4 में 2 बार गया, 5 में भाग नहीं गया। फिर 2 का दिया तो यहाँ एक बार गया और यहाँ 5 में नहीं गया, फिर 5 लिख दिया। अब नीचे 1, 1, 1 आ गया। देखो दोस्तों, एक का किसी भी संख्या में भाग देने से या गुणा करने से परिणाम में कोई फर्क नहीं आता। अब देखो हमें एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं। अब ये जो जिनका हमने भाग दिया है उनका हम गुणा कर देंगे, यानी कि 2 गुणा में 2 गुणा में 5, यानी कि 2 दूनी 4, 4 पंजो 20। इनका गुणनफल ही इन संख्याओं का एलसीएम होगा, यानी कि 2, 4, 5 का एलसीएम क्या आ गया, 20। अब हरों का क्या ज्ञात करना है हमें, एचसीएफ। तो देखो दोस्तों, 3, 9 और 6 इनमें ऐसी देखो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसका भाग तीनों में जा रहा है। तो देखो बड़ी से बड़ी संख्या 3 है, 3 का भाग इसमें भी जा रहा है, 9 में भी जा रहा है और 6 में भी जा रहा है। तो हम हरों का एचसीएफ क्या कर देंगे, 3। तो हमारा पास आया अंशों का एलसीएम आया 20, हरों का एचसीएफ आया 3। तो हमारा उत्तर आ गया 20/3। 20/3 हमारा उत्तर हो गया दोस्तों। अब देखते हैं अगला प्रश्न। दो संख्याओं का एलसीएम 225 है तथा उनका मैसेप है, यानी कि एचसीएफ। एमएस को मैसेप है और इंग्लिश में से एचसीएफ बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। एचसीएफ इनका 5 है। यदि एक संख्या 25 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। देखो दोस्तों, हमने आपको नोट करवाया था प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या, यानी कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होगी एलसीएम गुणा एचसीएफ। अब देखो प्रश्न में एक संख्या दे रखी है 25 और दूसरी संख्या नहीं दे रखी, यानी कि दूसरी संख्या ये पूछ रहा है। एलसीएम हमें दे रखा है 225 और एचसीएफ भी दे रखा है 5। तो यदि हम इन्हें गुणा कर लेंगे तो देखो 25 से ये 225 9 बार कट गया, 25 200 और 25 नम्मा 225 9 बार। तो दूसरी संख्या हमारे पास बच गई इधर 9 और इधर गुणा में 5, यानी कि दूसरी संख्या हमारे पास क्या आ जाएगी, 9 गुणा 5 45। अगला देखते हैं दोस्तों। दो संख्याओं का लघुत्तम समाप्त 1820 है, उनका में से पे एचसीएफ यानी कि 26 है। यदि एक संख्या 130 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो, यानी कि प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। अब हमारे पास प्रथम संख्या 130 दे रखी है और दूसरी संख्या हमें निकालनी है, यानी कि द्वितीय संख्या हमें निकालनी है। एलसीएम हमारे पास 1820 दे रखा है और एचसीएफ दे रखा है में से पे यानी कि 26। एलसीएम का मतलब लघुत्तम समाप्त और एचसीएफ का मतलब में से पे होता है। अब देखो दोस्तों, आप चाहे तो इस संख्या से लेसेपे को काट सकते हो सीधा, क्योंकि ये जो लघुत्तम समाप्त होता है इस संख्या का ही गुणज होता है ना। तो देखो सीधा ये कटेगी, हमेशा पूर्णतः कटेगी। तो 0 से 0 काट लो। 182 में जब हम सीधा भाग देकर देख लेंगे, चाहे तो अलग दूर दे के देख लेंगे, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिस करो तो आप सीधा ही भाग देना सीख जाओगे। जैसे 182 में हम छोटी संख्या होगी तो सीधा ही भाग दे लिया करो।
जैसे 182 में हमने 13 का भाग दिया तो 13 कम 13 एक बार चले गया। जब हमने 13 रखा है तो 5 शेष बच गया और इधर 2 उतार लिया, अब 52 हो गया। फिर 52 में जब हमने 13 का भाग दिया तो 13 चौको 52, 14 बार चले गया। तो 182 13 से 14 बार कट गया। अब हमारे पास बच गया दूसरी संख्या, बच गई 14 गुणा में 26, यानी 26 गुणा 14 या 14 गुणा 26, बात एक ही है। अब देखो यहाँ भी हम सीधा गुणा करना सीख लेते हैं यदि ये पहाड़ आ रहा है तो। जैसे 14 गुणा 6 करेंगे, 14 पंजो 70, 14 छिकी 84 का 4 कहाँ गए है सिलाई 8, और 14 दूना 28, 28 और 8 36। तो दूसरी संख्या जो आई है हमारे पास वो क्या आई है 364। तो हमारा उत्तर क्या हो गया 364। अगला देखते हैं दोस्तों। दो संख्याओं का लघुत्तम समाप्त 19 20 है यदि उनका मैसे पे 16 है। यदि एक संख्या 28 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। देखो दोस्तों हमें प्रश्न में दे रखा है एक संख्या क्या है 128 और दूसरी संख्या पूछ रहा है। हमारे पास दे रखा है एलसीएम 1920 है और एचसीएफ यानी कि मैसे पे 16 है। अब देखो यदि ये जो संख्या है हमेशा एलसीएम को पूर्णतः काटती है, यानी कि पूर्णतः विभाजित होगा संख्या से। लेकिन यदि फिर भी यदि ये संख्या बड़ी लग रही है, पूर्णतः विभाजित नहीं कर पा रहे हो डायरेक्ट, तो आप छोटी वाली संख्या से काट सकते हो, यानी कि मैसे पे हमेशा इस संख्या को काटेगा पूर्णतः और संख्या हमेशा लैसे पे काटेगी, यानी कि एलसीएम को काटेगी। अब देख लो चाहे तो 16 से 128 काट लो, यदि 16 का फायदा आ रहा है तो 16 छिकी 96, 16 सत्ता 112 और 16 अंठा 128, 8 बार कट गया। अब हमारे पास 8 गुणा में दूसरी संख्या बच गई, तो 1920 में हम 8 का सीधा भाग दे लेते हैं। यदि भाग देना सीधा नहीं आ रहा तो अलग रख के भाग दे लेंगे, और यदि सीधा भाग देना आ गया तो सीधा काट लेंगे। जैसे जैसे देखो 1920 8 का जब भाग दिया तो 2 बार गया 16, 8 दूनी 16, अब 3 बच गया और 2 उतार लिया तो 32 हो गया। तो 8 चौको 32 और 0 यहाँ बच ही रही थी। तो दूसरी संख्या क्या बच गई, इधर तो दूसरी संख्या, इधर ये बच गया 240। तो दूसरी संख्या क्या हो गई 240। अगला देखते हैं। दो संख्याएं 12,906 और 14,818 हैं, उनका मैसेप है 478 दे रखा है और लैसे पे पूछ रहा है। दोस्तों यहाँ क्या दे रखा है, संख्याएं दे रखी हैं, यानी कि पहली संख्या 12,906 है और दूसरी संख्या दे रखी है 14,818। अब यहाँ दे रखा है मैसे पे 478 और लैसे पे पूछ रहा है, यानी कि एलसीएम हम जब हम गुणा करेंगे पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ, तो हमारे पास जो नहीं दिया हुआ है वो आ जाएगा। अब देखो ये है ये एच सी एफ है, तो यदि इस एच सी एफ का हम इन दोनों में से किसी भी संख्या में भाग देंगे तो वो पूर्णतः जाएगा। अब 478 का तो हमें पहाड़ा पता नहीं है, इसलिए हम किसी भी एक संख्या में भाग देकर देख लेंगे। जैसे 12,906 में हमने भाग दिया 478 का। देखो अब यहाँ पे यदि हम 3 गुणा करेंगे तो देखो 478 गुणा में 3 करेंगे तो 3 8 24 और 3 7 21 और 2 23 और 3 चौक 12 और 2 14। तो ये ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए हम 2 गुणा करके देखते हैं। तो 2 इंटू 16 और 2 गुणा 7 करेंगे तो 14 और 1 15, 2 चौको 8, 8 और 1 9, 10 में से 6 गया 4, 8 में से 5 गया 3 और 9 में से 3 गया तो 3। अब हमारे पास बच गई ये संख्या 3,346। अब देखो ये जो संख्या है 478, भाग देने का हम तरीका बताएं कि कितनी बार भाग जाएगा लगभग हम पहुंच जाएं उसके। और ये संख्या है 3,446, अब हमें पता है इसमें पूर्णतः भाग जाएगा। अब हम इसको किसी ऐसी संख्या से गुणा करें कि उसका लास्ट का इकाई अंक 6 आ जाए। अब देखो
जब हम इसे 7 से गुणा करेंगे तो 7 आठू 56, इकाई अंक 6 आ जाएगा। अब देखो 7 से कर रहे हैं, 7 आठू 56 और 7 7 49, 49 और 5 54, 7 चौक 28, 28 और 5 33, यानी कि ये 7 बार चला गया भाग और 0 शेष बचा। जब हमने 12,906 में 478 का सीधा भाग दिया तो ये 27 बार कट गया। अब हमारे पास बच गया इधर तो 14,818 और गुणम 27 और इधर एलसीएम। तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए 14,818 गुणा 27 करेंगे। यदि 27 का पहाड़ा नहीं आ रहा तो एक एक से गुणा कर लेंगे, जैसे 7 आठू 56, 7 एकम 7, 7 और 5 12, 7 आठ 56 और एक 57, 7 चौक 28, 28 और 5 33, 7 एकम 7, 7 और 3 10। अब देखो गुणा 2 से करेंगे, 2 इंटू 16, 2 एकम 2 और एक 3, 2 इंटू 16, 2 चौका 8 और एक 9, 2 एकम 2। अब देखो 8, 7 3 10, 6 3 9 और एक 10, 9 और एक 10, 3 और एक 4। अब हमारे पास जो परिणाम आया है वो आया है 4 के 3085। तो देखो एलसीएम क्या आ गया हमारे पास, 40,85,86। ये देखो 7 8 56 है दोस्तों, ये 6, 40,86,। तो हमारा उत्तर क्या आ गया, 40,86,। अगला देखते हैं दोस्तों, यदि दो संख्याओं का में से पे 15 है तथा ले से पे 300, यदि उनमें से एक संख्या 60 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। देखो हमें पता है कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुणा एचसीएफ। हमें पता है एक संख्या दे रखी है 60 और दूसरी पूछ रहा है, तो दूसरी ज्ञात करने के लिए पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या और एलसीएम गुणा एचसीएफ। तो देखो 60 से 300 5 बार कट गया और दूसरी संख्या आ जाएगी 15 गुणा में 5 यानी कि 75। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही पर्याप्त है, इससे आगे हम अगले वीडियो में डालेंगे। और दोस्तों ये ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों फिर से रिवाइज कर रहे हैं हम, यदि आप वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हो तो शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।